दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था समर। उम्र रही होगी कोई 17 साल। चेहरा बहुत मेहनती, पर आंखों में एक अलग सी चमक। वो गरीब परिवार का था, लेकिन हालात के आगे कभी झुका नहीं। समर के पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। बिस्तर पकड़ लिया था उन्होंने। मां खेतों में मजदूरी करके जो कुछ मिल जाता उससे दाल रोटी का जुगाड़ करती। घर की दीवारें पुरानी थीं, छत से बारिश की बूंदें टपकती। यही था उनका संसार। समर की एक छोटी बहन भी थी, सारा, जो गांव के सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। पढ़ाई में तेज थी, पर उसकी आंखों में भी दर्द था। मां की थकी हारी, पिता की दवा की कीमतों का, और शायद अपने भविष्य का भी। घर का एकमात्र सहारा अब समर ही था। दिन भर किसी के खेत में मजदूरी करता। मां का कहना था, बेटा तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। लेकिन कई बार जब रात को घर में दिया भी बुझने लगता, तब समर चुपचाप गांव की चौपाल चला जाता। अंधेरे में बैठकर चांदनी को देखता और सोचता, क्या वाकई मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? क्या बापू का इलाज कभी नहीं हो पाएगा? और बहन, उसकी शादी ऐसे ही एक रात थी। चुपचाप बैठा था समर चौपाल पर, गहरी सोच में डूबा हुआ। तभी एक धीमी सी आवाज आई, क्यों रे समर, अकेले क्यों बैठा है इतना चुपचाप? समर ने सिर उठाकर देखा। रामू चाचा, गांव के सबसे बुजुर्ग लेकिन सबसे समझदार इंसान। लोगों का कहना था कि उन्होंने जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा है। समर बोला, चाचा आप तो जानते हैं घर की हालत खराब है। बापू की दवा, मां की थकान और बहन की पढ़ाई सब मुझ पर है। पर गांव में मजदूरी से कुछ होता नहीं। मैं कितना भी काम करूं, पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते। रामू चाचा मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर बोले, बिल्कुल सही कह रहा है तू। चिंता करना ठीक है बेटा। समर बोला, सोच तो रहा हूं चाचा, पर कुछ समझ नहीं आता। चाचा ने हल्का हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, गांव के बाहर शहर में चला जा, वहां कुछ तो मिल ही जाएगा। तू मेहनती है, कुछ भी करेगा तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। पर चाचा, वहां जाकर करूंगा क्या? कोई जानता भी नहीं। अरे पागल, जो कठिन रास्तों पर चलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। एक बार कोशिश करके देख, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। शुरू में जो काम मिले कर ले, फिर धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। समर ने चाचा की आंखों में देखा, वहां भरोसा था। चाचा ने कहा, कल सुबह ही निकल जा बेटा, मां को बता देना, और हाँ कोई डर नहीं, तू कर लेगा। अगली सुबह समर ने मां को सारी बात बताई। मां चुप रही कुछ पल, फिर हाथ जोड़कर बोली, जा बेटा, तू ही मेरी उम्मीद है। जो भी करेगा परिवार के लिए ही करेगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। सारा ने भी चुपचाप उसे देखा, आंखों में सवाल और आशा दोनों। समर ने पुरानी सी एक पोटली बांधी, मां के बनाए 2 सूखे पराठे रखे और पैदल ही निकल पड़ा उस शहर की ओर। शहर कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन गांव से तो कई गुना तेज था। लोग जल्दी चलते, बातें जल्दी करते। हर जगह भीड़ थी, दुकानों में, गलियों में, बस स्टैंड पर काम कम नहीं था। समर ने पूरे दिन दुकानों, ढाबों, होटल्स में पूछा, भैया काम मिलेगा, कुछ भी चलेगा? पर हर जगह से एक ही जवाब, नहीं अभी नहीं चाहिए। दिन ढल गया। पोटली के पराठे खा लिए थे, जेब में कुछ बचे कुचे पैसे थे, लेकिन रात गुजारने की जगह नहीं। चलते चलते बस स्टैंड पहुंच गया, जहां अब सिर्फ 2-3 बसें खड़ी थीं। वहीं एक साइकिल रिक्शा वाला खड़ा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। समर धीरे से उसके पास गया और पूछा, भैया क्या मैं इस शेड के नीचे रात गुजार सकता हूं? कोई जगह नहीं है मेरे पास। वो आदमी चौकन्ना होकर बोला, तू कौन है भाई? समर ने सारा हाल बताया। गांव से आया हूं, काम की तलाश में हूं। रिक्शा वाला थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, देख भाई, ये छोटा शहर है, काम है पर इतना नहीं कि हर किसी को मिल जाए। पर तू चाहे तो एक काम कर सकता है। समर बोला, क्या भाई साहब रिक्शा चला लेता है? हाँ, साइकिल चलानी आती है तो। बस मैं तुझे कल एक सेठ के पास ले जाऊंगा जो रिक्शा किराए पर देता है। अभी तू यहाँ सो जा, मैं बस लेकर आता हूँ, मेरी रात की सवारी आई है। समर ने सर हिलाया। रिक्शा वाला चला गया और समर ने पहली बार बस स्टैंड के शेड में आसमान की ओर देखकर सोचा, शायद यही रास्ता है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा। सुबह उठते ही देखा, वही रिक्शा वाला एक कप चाय लेकर आया।
लो भाई, चाय पियो और चलो मेरे साथ, आज तुझे तुम्हारा पहला काम मिलेगा। समर ने चाय पी और साथ चल पड़ा। दुकान पर पहुंचे जहां कई रिक्शे खड़े थे। वो आदमी सेठ जी थोड़ा सख्त मिजाज का लगा, पर जब रिक्शा वाले ने उसकी गारंटी ली तो उसने समर को एक रिक्शा दे दिया किराए पर। हर दिन 20 रुपए किराया, बाकी जो कमाओ, तुम्हारा रिक्शा ठीक से चला ना टूटे, जिम्मेदारी तेरी। समर ने पहली बार एक नई जिम्मेदारी अपने हाथों में ली थी। उस दिन से समर अब एक रिक्शा चालक बन गया। दिन भर शहर में सवारी ढूंढता, छोटे बड़े रास्तों से होता हुआ लोगों को उनकी जगह पर पहुंचाता। रात को वही शेड, वही रिक्शा उसकी नींद का बिस्तर बनता। ना कोई शिकायत, ना कोई बहाना, बस मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद का रास्ता। अब कुछ हफ्ते हो चुके थे। समर शहर में रिक्शा चला रहा था, दिन भर पसीने से भीगता और रात को वही बस स्टैंड का शेड और उसकी रिक्शा ही बिस्तर बन जाती। उसने अपनी जिंदगी को नए ढंग से ढाल लिया था। हर सुबह उठना, बस स्टैंड के पास लगे नल से नहाना, वही 2 जोड़ी कपड़े, एक पहनना और एक धोकर सुखाना। दिन भर काम, फिर रिक्शा का किराया चुकाकर जो कुछ बचता, थोड़ा अपने लिए, थोड़ा घर भेजने के लिए। गांव से कोई आता तो वह उनके हाथों पैसे मां को भिजवा देता। अब उसके भीतर थोड़ा आत्मविश्वास आने लगा था। धीरे धीरे कई सवारी उसे पहचानने लगी थी। अरे वह सीधा सच्चा लड़का जो हमेशा मेहनत से रिक्शा चलाता है। एक दिन शाम के वक्त समर रोज की तरह रिक्शा लेकर शहर की गलियों में सवारी ढूंढ रहा था। अचानक उसे एक परिचित चेहरा बस स्टैंड पर दिखा। गांव का ही एक आदमी जो किसी काम से शहर आया था। उसने समर को आवाज दी। अरे समर! समर रुक गया। आदमी ने बताया, भाई जल्दी गांव चलना पड़ेगा, लेकिन एक बात कहनी है, तेरे पिताजी की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है अब समय नहीं बचा, कभी भी कुछ हो सकता है। इतना कहकर वो आदमी बस में बैठ गया। समर वहीं रुक गया। सुन, उसकी आंखों के सामने पिता का चेहरा घूम गया, मां की झुकी पीठ और बहन की मासूम सूरत। दिल बैठने लगा। खुद से सवाल करने लगा, क्या अब सब छोड़कर लौट जाऊं? लेकिन अभी तो कमाना शुरू किया है, इलाज कैसे होगा फिर? रात का अंधेरा गहराने लगा। तेज बारिश शुरू हो गई थी। बस स्टैंड पर भीड़ हो चुकी थी, लेकिन वह रिक्शा वाला भाई जो रोज रात को काम कर रहा था, वह आज नहीं आया था। समर अकेला था, शेड के नीचे अपनी रिक्शा पर बैठा भीगा जा रहा था, लेकिन भीतर के तूफान से ज्यादा गीला। उसी वक्त एक तेज ब्रेक की आवाज आई। एक बस स्टैंड पर रुकी। बस से एक आदमी उतरा, हाथ में बैग था और तेजी से भागते हुए बोला, भाई, ओ भाई, जल्दी आओ, भीग जाऊंगा, मुझे अस्पताल जाना है। समर फौरन अपनी रिक्शा लेकर दौड़ा और उस आदमी को बैठाया। बारिश में भीगते हुए फिसलन भरी सड़कों से होता हुआ समर पूरे जोर से पैडल मारता रहा। आदमी बार बार घड़ी देखता था और बेचैन था। अस्पताल पहुंचते ही वह आदमी फौरन अंदर भागा। कहा, मेरे बेटे का ऑपरेशन है, सिर्फ यही चंद मिनट बचे थे, नहीं पहुंचता तो सब खत्म हो जाता। कुछ देर बाद वही आदमी बाहर आया। सांसें तेज थी, हाथ में पानी की बोतल और एक लिफाफा। उसने समर को पैसे दिए और कहा, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज बचा ली। अगर तुम समय पर ना पहुंचाते तो मेरा बेटा आज जिंदा ना होता। समर की आंखों में अपने पिता का चेहरा फिर घूम गया। आंखें भीग गईं, शब्द नहीं निकले। वो आदमी रुक गया, गौर से देखा और पूछा, तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? समर ने धीमी आवाज में सब कुछ बता दिया। मैं गांव से हूं, घर की हालत खराब है, पिता बीमार है, मां खेतों में मजदूरी करती है, मैं रिक्शा चलाकर घर चला रहा हूं। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम सचमुच बहुत ईमानदार और मेहनती हो। मेरा नाम है राहुल अग्रवाल, यहीं इसी शहर में मेरी कपड़ों की दुकान है। आज मैं बड़े शहर से पैसे लाया था अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए। तुम ना होते तो मैं नहीं जानता क्या होता। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। कल सुबह मेरी दुकान पर आ जाना, मैं तुम्हें एक नौकरी दूंगा, पक्की नौकरी। काम छोटा होगा पर भविष्य बड़ा बनेगा। फिर उसमें कागज पर पता लिखा और कहा, ये लो पता, सुबह आ जाना। आज तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। अगली सुबह समर उस पते पर पहुंचा। एक शानदार कपड़ों की बड़ी दुकान। इतनी बड़ी दुकान उसने कभी गांव में नहीं देखी थी। अंदर गया तो देखा राहुल जी काउंटर पर बैठे थे। वो मुस्कुराए, आ गए बेटा, बैठो, पानी पियो। समर थोड़ा झिझका,
फिर धीरे से बोला, सेठ जी जो काम आप कहे मैं करूंगा, बस सच्चे मन से मेहनत करूंगा। बस स्टैंड की तुम्हारी समझ, वक्त की पाबंदी और मेहनत ने मुझे भरोसा दिलाया है कि तुम ये काम कर सकते हो। समर ने हाथ जोड़ लिए। सेठ जी, ये तो मेरे लिए वरदान है। राहुल जी बोले, सैलरी कम होगी शुरू में, लेकिन काम सच्चे मन से करना और हफ्ते में एक छुट्टी होगी। चाहो तो गांव जा सकते हो। समर ने रिक्शा किराए पर देने वाले सेठ को रिक्शा लौटा दी। सेठ जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सहारा दिया। अब मेरी नई शुरुआत होने वाली है। अब वह सेठ राहुल अग्रवाल के लिए बड़े शहर से कपड़ों के बंडल लाता, समय पर दुकान पहुंचाता। धीरे धीरे सेठ को उस पर विश्वास हो गया। कभी कभी उसे दुकान में भी बैठने को कहा जाने लगा। काम के साथ सीखने की तलब भी समर में थी। कपड़ों के नाम, रेट, फैब्रिक की पहचान सब सीखने लगा। अब 2 साल बीत चुके थे। समर वो लड़का नहीं रहा था जो रिक्शा में भीगते हुए अपनी जिंदगी की चिंता करता था। अब वह एक भरोसेमंद कर्मचारी था सेठ राहुल अग्रवाल की दुकान में। वो सिर्फ कपड़े लाने तक ही सीमित नहीं रहा था। अब वह कभी कभी दुकान में ग्राहकों को कपड़े दिखाता, रेट बताता और धीरे धीरे व्यवसाय की बारीकियां समझने लगा था। सेठ राहुल जी को समर पर अब पूरा भरोसा था। उन्होंने समर से कई बार कहा था, बेटा तू अब सिर्फ मेरा काम नहीं करता, तू मेरा भरोसा है। समर को हफ्ते में एक छुट्टी मिलती थी। वो दिन उसका सबसे खास होता क्योंकि वह उसी दिन गांव जाता था। बिना किसी को बताए वह सुबह बस पकड़ता और शाम को मां के हाथ का बना खाना खाता। पिता की दवाइयां ले जाता और बहन से पढ़ाई की बातें करता। अब पिता का इलाज शहर के अस्पताल में होने लगा था, जिसकी व्यवस्था सेठ जी की मदद से हुई थी। समर के चेहरे पर अब आशा की रोशनी थी और मां के चेहरे पर गर्व का तेज। एक दिन दुकान बंद होने के बाद समर ने राहुल जी से कहा, सेठ जी एक बात कहनी है। हाँ समर, बोलो। मैं सोच रहा हूं कि अपने गांव में एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोल लूं। माल आपसे ही लूंगा। गांव में अब कोई ऐसी दुकान नहीं है। शादी ब्याह का मौसम आते ही लोग बाहर जाते हैं। अगर दुकान खुल जाए तो परिवार के साथ भी रह सकूंगा। राहुल जी कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, तू तो मेरा ही लड़का है, यह भी कोई पूछने की बात है। तुझे कितना भी माल चाहिए मैं दूंगा और कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। समर की आंखें नम हो गई। सेठ जी, आपने जो मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब सब तय हो चुका था। समर ने गांव जाकर एक छोटा सा किराए का दुकान लिया। सेठ जी ने कपड़ों का माल भिजवाया, साड़ी, कुर्ते, शर्ट, बच्चों के कपड़े, सब कुछ। गांव के लोगों को पहली बार इतनी चीजें एक ही दुकान में दिखी। लोग कहने लगे, अरे ये तो वही समर है ना जो शेर गया था काम की तलाश में। अब तो दुकान खोल लिए। रामू चाचा भी दुकान पर आए, मुस्कुराया और बोले, वाह बेटा, आखिर तूने कर ही दिखाया। समर झुककर बोला, चाचा आपने ही तो कहा था चलने की कोशिश करो, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। चाचा ने सिर पर हाथ रखा, तू मेरी बात को समझ गया, यही बहुत है। दुकान चल निकली थी। समर ने जो पैसे कमाए उनसे घर की मरम्मत करवाई। छत टपकनी बंद हो गई, दीवारों पर प्लास्टर हुआ। पिता की तबीयत अब संभल रही थी। मां के चेहरे पर अब थकान कम और सुकून ज्यादा था। बहन सारा की उम्र अब शादी की हो चली थी। समर ने कुछ पैसे जमा किए, सेठ जी ने भी मदद की और फिर एक दिन गांव में ही धूमधाम से सारा की शादी हुई। गांव भर में चर्चा थी। समर की मेहनत रंग लाई, बहन की शादी भी की और दुकान भी चमक रही है। अब जब काम ठीक चल रहा था, समर ने उस किराए की दुकान को खरीद लिया। सेठ जी ने खुद आकर उस दिन दुकान का नारियल फोड़ा। सेठ जी ने कहा, समर, आज मुझे लगता है कि मैंने उस दिन तुम्हें अस्पताल पहुंचाकर सिर्फ अपने बेटे को ही नहीं, अपनी तकदीर को भी बचा लिया था। समर ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, आपने जो मेरे लिए किया, मैं हर रोज उसे याद करता हूं। आज अगर मैं कुछ हूं तो आपकी वजह से। सेठ बोले, नहीं बेटे, तू अपने हौसले की वजह से है। हमने तो बस तुझे एक मौका दिया था। एक शाम को समर अपनी मां के पास बैठा था। मां ने उसका माथा सहलाया और कहा, बेटा, तूने कभी मेरी उम्मीद को तोड़ा नहीं, तूने मेरी दुनिया को नया जीवन दिया है। समर ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, तूने ही तो मुझे हिम्मत दी थी। तेरे आशीर्वाद के बिना तो मैं आज भी उस चौपाल पर बैठा होता, परेशान होकर। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू अब दुख के नहीं, खुशी और गर्व के थे। दोस्तों, समर की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों ना हो,
अगर इरादे मजबूत हों और दिल में परिवार के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो हर रात के बाद नई सुबह जरूर आती है।